नवरात्र में अमित शाह जी यहाँ सामने वाला जो मंदिर है, मंदिर में वो पूरे परिवार के साथ आते हैं। उनके बच्चा है, बच्चे की वाइफ, सब लोग आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। हम दोनों के पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये बहुत खास है। ये राइट साइड में जो आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ये भी बहुत खास है। इसके अलावा जिस गली में हम मौजूद हैं, दिखने में ये बेहद संकरी हो, हालांकि पत्थर हैं, अच्छे से सड़क बनी हुई है, लेकिन बेहद संकरी है और ये सड़क भी बेहद खास है। रोहित, क्या खासियत है इन सड़कों में, इन ब्लैक बोर्ड में, इस मंदिर में? नम्रता, खासियत ये है कि हम अभी कुछ दिन पहले वडनगर गए थे। वहाँ की खासियत जो हमने बताई थी और उस व्यक्ति की जिसकी नरेंद्र मोदी की चर्चा की थी और उनकी सफलता का जिक्र हमने किया था, उन्हीं के सबसे खास दोस्त के घर आज हम पहुँचे हैं। दर्शक समझ गए होंगे कि हम देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं। तो हम उनके मोहल्ले में इस वक्त हैं और ये गलियाँ जो आप बता रही हैं कि बहुत खास हैं, वो इसीलिए खास हैं कि अमित शाह का बचपन यहीं पर बीता है और यहीं से वो अहमदाबाद, गांधीनगर होते हुए दिल्ली पहुँचे हैं और आज इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल, गुजरात के गांधीनगर के मानसा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस गली में हम खड़े हैं, मुझे लगता है रोहित 10 से 20 कदम की दूरी पर अमित शाह का घर है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो मैं आप कैमरा पर्सन उमाकांत से कहूंगी थोड़ा सा वो पीछे हो जाए और उस गली में हमें लेके चलें जहां पर अमित शाह का घर है, जहां पर उनका बचपन बीता। जैसे कि रोहित ने भी कहा कि इन्हीं गलियों में उनका बचपन बीता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, जो बहुत साल से यहाँ पर रह रही हैं, उनका कहना है कि कई साल वो इस घर में रही हैं। और रोहित, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब एक आदमी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है तो अक्सर वो अपने पुराने घर को, गांव की गलियों को भूल जाता है। अमित शाह के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, वो अभी भी आते हैं। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि वो साल में एक बार नवरात्रि के मौके पर आते हैं और जो मंदिर हमने पीछे दिखाई, अभी वहाँ उन्होंने एक भंडारा भी किया था कुछ महीने पहले और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया था, तमाम लोगों को भोजन कराया था। तो वो यहाँ पर आते रहते हैं, साल में एक बार उनका यहाँ पर आना जाना रहता है। बिल्कुल, अब जो आप मेरे सामने दरवाजा देख रहे हैं ये अमित शाह के घर का मुख्य द्वार है। सिक्योरिटी पर्पस से इस पे ताला लगा हुआ है। हालांकि अमित शाह का घर है तो यहाँ पर कोई डर तो होना नहीं चाहिए और बीजेपी का ये कह लीजिए सरकार है तो वैसे भी गुजरात में कोई डर की बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से ताला लगा हुआ है और ये तभी खुलता है जब अमित शाह या उनके परिवार का कोई भी शख्स यहाँ पर आता है। ऊपर तक उमाकांत एक बार दिखाइए कि किस तरीके से ये घर है, कैसे बना हुआ है। हालांकि बहुत साल पुराना है इसलिए थोड़ा जर्जर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खास इसीलिए है क्योंकि अमित शाह का घर है। बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से ये घर बना हुआ है ये बताता है कि अमित शाह शुरुआत से ही एक अच्छे परिवार से रहे, एक धनी परिवार से रहे, क्योंकि आप सोचिए कि बहुत पुराना घर है और इतनी शानदार तरीके से बनाया गया, कोई रहता नहीं इसीलिए जर्जर हो चुका है। लेकिन ये दरवाज़ा बताता है कि आज के वक्त में ये कितना महंगा होगा लकड़ी का दरवाज़ा, उस वक्त समझ लीजिए। तो एक अच्छे परिवार से वो रहे हैं। यहीं पर उनका आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1964 में और यहीं पर इन्हीं गलियों में उनका बचपन बीता। यहाँ से वो निकल कर, जैसा हमने बताया कि गुजरात के तमाम शहरों में गए, राजनीति की, ABVP के छात्र भी रहे और उसके बाद उन्होंने 1987 में बीजेपी भी ज्वाइन की और फिर जो कुछ भी है दुनिया के सामने है। बिल्कुल, अमित शाह के घर के सामने हम मौजूद हैं और निश्चित तौर पर उनका घर देखने के लिए प्रेस से कोई आए तो भीड़ लगनी तो लाजमी थी। 2-3 लोग यहाँ पर हैं। एक शख्स हमें ऐसे मिले हैं जो काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या कुछ जानकारी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर है, कुछ यादें उनसे आपकी जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में कुछ बता सके तो आप बताएं। अमित शाह सर जी साल में 2 बार तो यहाँ जरूर आते हैं। इससे पहले नवरात्र होती है ना, नवरात्र में अचूक आते कहीं भी हो। नवरात्र में अमित शाह जी यहाँ सामने वाला जो मंदिर है, मंदिर में वो पूरे परिवार के साथ आते हैं। उनके बच्चा है, बच्चे की वाइफ, सब लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब जय शाह और बेटे उनके जो हैं वो भी आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं वो। तो काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर वो लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अभी तक बना हुआ है। आप लोगों ने उनके बारे में कोई कहानियाँ बचपन की सुनी यहाँ पर किसी बूढ़ बुजुर्ग से? नहीं, उनकी वो यहाँ से शिफ्ट होके गांधीनगर या अहमदाबाद गए, तब तक हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था। फिर वो हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ उनका कुछ लोखंड का कुछ कारोबार था, लोखंड का व्यापार था और आता था जाता था, आता जाते थे, ऐसे कुछ काम होते हैं। लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, अमित शाह जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, कैसे उनके फैसलों को आप देखते हैं? बिल्कुल सही देखते हैं। उसमें उन्होंने जो 370 का फैसला किया कश्मीर वाला, वो दिल छू गया।
और विपक्ष को तो मतलब वो जिस तरीके से जवाब देते हैं और 370 का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से संसद में खड़े होकर वो बोले थे, वो वाकया आप भी ने देखा होगा, याद होगा। तो क्या अमित शाह ने जिस तरीके से वो फैसला लिया था देश हित में रहा? बिल्कुल देश हित में रहा, बिल्कुल देश हित में रहा। ये देश हित की बात आप 100 साल तक ये फैसला तो सब लोग याद करेंगे, 100 साल तक ये जो किया वो। कश्मीरी पंडित जो है उसने कितने दुख सहे, बहुत दुख सहे उन्होंने, और दुख की अब उनको सुख का एहसान होता है सर। 3 से इंटरव्यू बात करने के बाद में खुशी भी होती होगी कि आप लोग को कि इसी मोहल्ले से अमित शाह निकल कर गए और आज इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं अपनों के। आपको लगता होगा कि हमारे बीच से कोई यहाँ से गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारी कोई भी तकलीफ़ होती है तो उनको याद भी करते हैं, जो सही में जो होती है तकलीफ़ वो ज़रूर दूर करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है भूपेंद्र पुरोहित। धन्यवाद आपका। अभी कुछ तस्वीरें आप मुझे दिखा रहे थे। ये अगले साल की है जो यहाँ पे पूजा की थी, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा पूजा फंक्शन किया था यहाँ पे, जो अमित शाह सब पूरा फैमिली के साथ यहाँ पे आए थे। जो ये उनकी घर की तस्वीर। तो ये इसी घर के अंदर का है ये अंदर नज़ारा? का है अभी, ये अंदर का ही नज़ारा है पुराना। तो ये किस उपलक्ष्य में पूजा कराई थी? ये माता जी की जो प्राण प्रतिष्ठा, अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो पूजा करवाई थी। तो कितनी देर तक अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रुके थे? सुबह से 9 बजे से शाम को 8 बजे तक यहाँ पे रुके थे वो। तो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी रोहित, अमित शाह का अपने घर से जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल अमृता, और वो इतने बड़े पद पर और इतने बड़े फैसले जैसे देश हित में लिए, उसके बाद भी यहाँ पर आना, पूजा पाठ करना और लोगों के बीच उठना बैठना, सुबह से शाम तक एक दिन बिताना, वो भी पूरे परिवार के साथ। जय शाह भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पैतृक घर से उनका लगाव है उनकी शख्सियत को और ज़्यादा मजबूत करता है। इसीलिए जब वो कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो नींव उनको यहाँ से पड़ी थी और बनी थी उनकी ज़िंदगी में, इसीलिए वो इतने सशक्त हैं और इसीलिए वो इतने बड़े फैसले लेते दिखते हैं। बिल्कुल। तो आपको अमित शाह का घर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन उमाकांत और अपने सहयोगी रोहित पांडे के साथ मैं नम्रता शर्मा, मानसा, गांधीनगर, गुजरात।